नमस्कार। मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल गतिमान क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आपको पता है कि आप लोग यहां पे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। एक क्लास हो चुकी है, ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 1 हो चुका है। तो अब पार्ट 2 में हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से हम लोगों ने रोका था। चलिए देखते हैं। कह रहा है इफ tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, तो tan की पावर n थीटा प्लस cot की पावर n थीटा बराबर क्या होगा? तो इसका बराबर भी 2 होगा। बोले सर 2 क्यों होगा? 2 इस वजह से होगा कि ये जो आपकी कंडीशन है ये तभी संभव है, ये कंडीशन आपकी तभी संभव है जब थीटा बराबर 45 अंश हो। थीटा बराबर 45 अंश हो तभी यह संभव है। क्यों? tan थीटा, थीटा अगर 45 अंश होगा तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। cot थीटा अगर थीटा 45 अंश होगा तब इसका मान 1 होगा, और तब 1 1 जोड़ करके 2 होंगे। और जब ऐसा होगा तब हम क्या कहेंगे कि यहां पे tan थीटा की जगह पे 1 आएगा। 1 की पावर कुछ भी हो उसका मान हमेशा 1 होता है। फिर उसके बाद cot थीटा होगा तो वहां भी 1 आएगा। अब आपको ये पता है कि 1 की पावर कुछ भी हो इसका मान 1 होता है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर? 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है? एक को ले आओ पूछने के लिए। तो 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर? अब उसके बाद क्या करेंगे? हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे लिखा है अगला कॉन्सेप्ट, इफ साइन थीटा प्लस काश थीटा बराबर √2, तो tan की पावर n थीटा प्लस cot की पावर n थीटा का मान क्या होगा? ये आप लोग देखकर बताइए। ठीक, ये आप देख के आपको बताना है। जल्दी से कोशिश करिए, 1 मिनट में मैं बता रहा हूं। तो मैं यहां पे आपको क्या बता रहा था? मैं आपको यहां पे बता रहा था, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको बता रहा था कि भाई साइन थीटा प्लस काश थीटा बराबर √2 होगा, तो tan की पावर n थीटा प्लस cot की पावर n थीटा क्या होगा? क्लियर? तो इसमें अब आपको देखना है क्या कि ये कब संभव है। ये तभी संभव है, ये आपकी कंडीशन तभी संभव है जब थीटा इक्वल 45 डिग्री। थीटा का मान जब 45 डिग्री होगा तभी आपका यह संभव है। क्लियर है कि नहीं? और जब ये तब संभव है तब आप क्या करेंगे? आप ये देख पा रहे हैं अगर थीटा 45 होगा तो इसका मान क्या होगा? 1/√2। क्लियर? cos थीटा अगर 45 होगा तो 1/√2 होगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये √2 नीचे आ गया। क्लियर? यहां पे √2 प्लस यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे भाई जब हर इनका सेम है तो 1 + 1 हो जाएगा, 2/√2 हो जाएगा, और इधर जाएगा तो √2 बचेगा। क्या बचेगा? √2 बचेगा। तो वही आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब वही आ रहा है तो आप यहां पे विचार करिए, थीटा की जगह पे अगर 45 अंश रखेंगे इसका मान 1 हो जाएगा, और फिर थीटा की जगह 45 अंश रखेंगे इसका मान 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा?
2 हो जाएगा। तो यहां से आपको एक अपना कॉन्सेप्ट मिला, क्या मिला कि अगर भाई साहब साइन थीटा प्लस काश थीटा बराबर √2 होता है तो tan की पावर n थीटा प्लस काट की पावर n थीटा हमेशा 2 होता है, कुछ भी दिया जाए। n का मतलब ये नहीं कि आपको क्वेश्चन में n ही दिया जाएगा, कभी ऐसे दे दिया जाएगा कि tan की पावर 5 थीटा प्लस काट की पावर 5 थीटा का मान। कभी ऐसे भी दिया जा सकता है, ये जरूरी नहीं है कि पावर दोनों जगह सेम हो। tan की पावर 5 थीटा प्लस काट की पावर 6 थीटा भी किया जा सकता है, लेकिन इनका मान हमेशा क्या होगा, 2 होगा। 2 कब होगा, जब कंडीशन ये दी जाएगी, जब कंडीशन ये दी जाएगी तब क्या होगा, 2 होगा। क्लियर, तब क्या होगा, 2 होगा, तब क्या होगा, 2 होगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट, यदि सेक थीटा प्लस काश थीटा का मान 2 है तो सेक की पावर n थीटा प्लस काश की पावर n थीटा का मान क्या होगा। ये एक कॉन्सेप्ट, अपना एक कॉन्सेप्ट बनाता है। और जब ये अपना एक कॉन्सेप्ट बनाता है तो आपको थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि जो आपको एक कंडीशन पहले वाली दी गई है, जो आपको ये पहली वाली कंडीशन दी गई है, ये कब संभव है, ये संभव कब है, तो आपको ये पता चलेगा कि ये तभी संभव है, ये तभी संभव है जब थीटा इक्वल 0 अंश। बोले सर थीटा इक्वल 0 अंश पे क्यों संभव है, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है, sec 0 का मान 1, ठीक, cos 0 का मान 1 होता है, sec 0 का मान 1 होता है। क्लियर, तब यह संभव है। 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर, तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहां से थीटा का मान 1 आएगा 1 की पावर n, और काश थीटा का मान 1 आएगा 1 की पावर n, और 1 की पावर n मतलब 1 की पावर कुछ भी दिया जाए उसका मान 1 होता है, 1 की पावर कुछ दिया जाए उसका मान 1 होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर, इसका मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ा जाए। चलिए फिर, ये आपके कुछ कॉन्सेप्ट रहे। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे साइन ए प्लस कॉसेक ए, साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर, ये आपको दिया गया है। ठीक, और जब आपको ये दिया गया है क्वेश्चन में, इसको सॉल्व करना है आपको, और ऑप्शन में क्या दिया गया है, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है 7 + tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा। ठीक, बी ऑप्शन आपका दिया गया 4 + tan स्क्वायर थीटा। अगला ऑप्शन 5 + tan स्क्वायर थीटा। अगला ऑप्शन है 6 + tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा। जहां पे थीटा है वहां पे थीटा ना मानिए, ए मानिए। क्या मानेंगे, ए मानेंगे, क्योंकि ऊपर ए दिया गया है। ठीक, वो गलती से हो गया। तो इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर खोलना पड़ेगा, फिर इसका स्क्वायर खोलना पड़ेगा, तब कहीं जाके सॉल्व होगा। लेकिन थोड़ा सा विचार किया जाए कि वैल्यू पुट मेथड अगर लगा दिया जाए, यहां पे वैल्यू पुट करा दी जाए,
ठीक, वैल्यू पुट करा दी जाए। अगर यहां पे हम ए की वैल्यू पुट करा दें, क्या ए की वैल्यू पुट करा दें 30 अंश, 45 अंश, इस टाइप से वैल्यू अगर पुट करा देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहां पे वैल्यू पुट करा रहे हैं ए बराबर 45 अंश, ए बराबर 45 अंश हम वैल्यू पुट करा रहे हैं यहां पे। और जब वैल्यू पुट करा रहे हैं तब क्या होगा देखते हैं कि साइन ए दिया गया, ठीक है, यहां से ऐसे देख लेंगे, साइन ए दिया गया तो साइन 45 का मान क्या होगा 1/2, ठीक, प्लस कॉसेक 45 का मान √2 होगा, इसका स्क्वायर, प्लस कॉस 45 का मान 1/√2, सेक 45 का मान √2 का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? यही होगा, बिल्कुल होगा। और जब ये होगा तो आप इसको अब सॉल्व कर सकते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 1/2 प्लस 2, ठीक, प्लस 2 1/√2 इंटू √2। ऐसे ही इधर होगा 1/2 प्लस 2 प्लस 1/√2 इंटू 2। यही होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब आप देख पा रहे हैं √2 से √2 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल, ठीक, तो कितना आया ये 1/2 प्लस 4 और ये 1/2 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 9/2 इंटू 4 दूनी 8, 9/2, ठीक, 9/2 इंटू 9/2 आ गया, ठीक, 9/2 इंटू 9/2 आ जाएगा। यहां पे गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। 1/√2 भाई इधर थोड़ा सा विचार करेंगे क्या, यहां पे हम लोगों ने क्या किया, स्क्वायर दोनों खोल दिए, कोई दिक्कत नहीं। इधर थोड़ा सा विचार ये करेंगे कि भाई ये भी वही लिखा है, ये भी वही लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं 2 1/√2 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? भाई यही ये लिखा है, यही ये लिखा है, तो इसको 2 कर सकते हैं। अब 2 बाहर रहेगा, यहां पे 1/2 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 1/√2 इंटू √2, ठीक, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, इधर गए 2 और इधर जब सॉल्व किया तो आ जाएगा 9/2, 2 से 2 कैंसिल, 9 आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल, 9 आ रहा है। वहां पे हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, अगर वहां भी प्लस का चिन्ह लगा देते तो आंसर आ जाता 9/2 प्लस 9/2 बराबर 9, ठीक है, तो वहां पे हम लोगों ने गुणा कर दिया, गलत हो गया था, तो ये आ गया 9 इसका राइट आंसर। इसका आंसर 9 आया, लेकिन इसका आंसर तो 9 आया, लेकिन क्या हमारे किसी ऑप्शन में 9 दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। और जब बिल्कुल नहीं दिख रहा है तब हम क्या करेंगे, इसमें भी ए बराबर 45 अंश रखेंगे। तो हम पहले से शुरुआत से रखते चले आ रहे हैं, तो ये 7 था, इसको ज्यों का त्यों, tan 45 का मान 1 हो जाएगा, cot 45 का मान 1 हो जाएगा, 7 1 8 1 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। अब आप ये देखेंगे कि अगर कहीं पे θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री दिया जाए, θ1 यदि θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री दिया जाए तो साइन θ1 बराबर होगा cos θ2 के, साइन θ1 बराबर होगा cos θ2 के।
ये क्यों होगा, ये क्यों होगा, साइन थीटा 1 बराबर होगा कॉस थीटा 2 के, ठीक। और क्या होगा, tan थीटा 1 बराबर होगा cot थीटा 2 के, और क्या होगा, sec थीटा 1 बराबर होगा cosec थीटा 2 के। बोले सर ये क्यों बराबर होगा, ये बराबर इस वजह से होगा कि थोड़ा सा इस पे विचार कर लेते हैं। जो ये लिखा है साइन थीटा 1 बराबर कॉस थीटा 2, थोड़ा सा विचार करें, अगर थीटा 2 का मान रखा जाए तो 90 माइनस थीटा 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो इसको हमने लिख दिया साइन थीटा 1 बराबर कॉस 90 माइनस थीटा 1, ठीक। अब आपको पता है कि ये किस चतुर्थांश में जाएगा, ये प्रथम चतुर्थांश में जाएगा, और जब ये प्रथम चतुर्थांश में जाएगा तो क्या होगा, तो ये पॉजिटिव होगा, आल पॉजिटिव होता है प्रथम चतुर्थांश में, तो आपका आल पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा 1 बराबर साइन थीटा 1। आ गया कि नहीं आ गया। इसी तरीके से ये सब हो जाएंगे, इसी तरीके से ये सब हो जाएंगे। तो ये आप दिमाग में रखेंगे, इस बात को भी आप दिमाग में रखेंगे। क्लियर, चलिए ये आप सब नोट करते जाएंगे या स्क्रीनशॉट लेते चले जाएंगे, ठीक। अगला कॉन्सेप्ट समझेंगे। अगला कॉन्सेप्ट समझेंगे, यदि सेक थीटा प्लस टैन थीटा, यदि सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर पी होगा, तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा हमेशा 1/p होगा। क्लियर, आपको हमेशा याद रखना है, अगर आपको सेक थीटा प्लस टैन थीटा दिया जाएगा तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा उसका उल्टा हो जाएगा। क्लियर, तो फिर अगर ये बात है तो ये भी तो संभव है क्या, यदि सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर पी, तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1/p हो जाएगा। क्लियर, अगर ये हो जाएगा, ठीक। ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, सेक थीटा प्लस टैन थीटा अगर पी होता है तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा उल्टा हो जाएगा इसका, और सेक थीटा माइनस टैन थीटा अगर पी है तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा इसका उल्टा हो जाएगा। क्लियर, इसी तरीके से यदि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, यदि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा पी होगा तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हमेशा इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक। और इसी तरीके से यदि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आपका पी होगा तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हमेशा 1/p होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये परीक्षाओं में जब क्वेश्चन आते हैं तो कुछ समझ नहीं आता क्या किया जाए, तो आप इन कॉन्सेप्ट के माध्यम से उनको अच्छे से कर पाएंगे। क्लियर, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, दे रहा है सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर 5। क्वेश्चन आपका दे रहा है सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर 5, तो पूछा है सेक थीटा की वैल्यू बताइए, सेक थीटा की वैल्यू बताइए, ये आपसे पूछा गया। तो आप क्या करेंगे, आपको करना वही होगा, जब आपको ये पता है सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर 5, तो आप सेक थीटा माइनस टैन थीटा निकाल सकते हैं, ये इसका उल्टा हो जाएगा। क्लियर, जब उल्टा हो जाएगा, ये समीकरण 1 ये समीकरण 2, इनको अगर जोड़ दिया जाए तो क्या होगा,
2 सेक थीटा बराबर हो जाएगा, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, 5 + 1/5। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 25, 25 एक 26/5, 26/5 हो जाएगा। 2 सेक थीटा बराबर 26/5, 2 से ये 13 हो जाएगा। तो आपका सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, 13/5 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगर आपको कॉन्सेप्ट ना पता होता, अगर आपको कॉन्सेप्ट ना पता होता तब आपको थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता था। ठीक, तब आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता था, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या दिया है, 6 दिया है। तो कॉट थीटा की वैल्यू बतानी, कॉट थीटा की वैल्यू बतानी है आपको। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दिया गया है। जब इतना दिया गया है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आपको पता है अगर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा पी होता है तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हमेशा 1/p होता है। तो ये 6 दिया था तो क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। क्लियर। और जब ये 1/6 हो जाएगा तब आपको क्या करना है, हमें क्या चाहिए, कॉट चाहिए। कॉट चाहिए तो अगर हम इनको जोड़ देंगे तो कॉट मिलने वाला नहीं है, तो इनको हम घटा देते हैं। अगर हमने इनको घटा दिया तो कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, 2 कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 6 - 1/6, यानी 36 - 1 35/6 आ जाएगा। ठीक, 35/6 आ जाएगा। तो आपका कॉट थीटा बराबर 35/12 हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 35/12 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। यदि कभी आपको θ1 प्लस θ2 90 डिग्री दे दिया जाए तो हमेशा क्या होगा, साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2 बराबर 1 होगा। बोले सर हमने तो अभी तक आज तक ये पढ़ा है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमने कहा आप बिल्कुल सही पढ़ा है। तो बोले सर ये कैसे संभव है, तो ये तभी संभव है जब ये कंडीशन दी जाए। ये तभी संभव है जब ये कंडीशन आपको दी जाए। क्लियर। अब ये कंडीशन दी गई तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर θ1 और साइन स्क्वायर θ2 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस θ1। क्लियर। अब इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर θ1 और ये क्या है 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर θ1 बराबर 1। वही आया कि नहीं आया, आ गया। तो भाई तो आपको ये याद रखना है कॉन्सेप्ट कि अगर θ1 प्लस θ2 90 डिग्री होगा तो हमको हमेशा याद रखना है कि साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2 बराबर होगा किसके, 1 के। तो अगर ये होगा तो ये भी तो संभव है, cos स्क्वायर θ1 प्लस cos स्क्वायर θ2 बराबर क्या हो जाएगा 1 के। ये भी तो संभव हो जाएगा उसी तरीके से, ये बिल्कुल हो जाएगा। तो आपको ये भी याद रखना है कि अगर θ1 प्लस θ2 90 डिग्री दिया जाए तो ये cos स्क्वायर θ1 प्लस cos स्क्वायर θ2 बराबर होगा 1 के, बराबर होगा किसके,
1 के बराबर होगा। क्लियर? ठीक है, अगर ये संभव है तो साइन थीटा 1 बराबर हो जाएगा काश थीटा 2 के। साइन थीटा 1 बराबर हो जाएगा काश थीटा 2 के। बोले सर कैसे संभव है? क्योंकि साइन थीटा 1 हमने ज्यों का त्यों रखा, काश थीटा 2 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा 1। ठीक, तो ये इसको हम साइन थीटा 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इस वजह से इक्वल हो जाएगा। साइन थीटा 1 बराबर काश थीटा 2 ये हो जाएगा। ठीक, अब थोड़ा सा विचार करें कि अगर साइन थीटा 1 बराबर काश थीटा 2 है, इसको अगर लिखें 1 अपान सेक थीटा 2 तो कोई दिक्कत नहीं। अब जब कोई दिक्कत नहीं तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है साइन थीटा 1 इंटू सेक थीटा 2 बराबर क्या हो जाएगा 1। एक कॉन्सेप्ट आपको यह भी मिला कि अगर कभी थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री दिया जाए तो साइन थीटा 1 इंटू सेक थीटा 2 बराबर क्या होगा 1 के होगा। बराबर क्या होगा 1 के होगा। तो इसी तरीके से कॉस थीटा 1 इंटू कॉसेक थीटा 2 हमेशा 1 हो जाएगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट और निकल के आए। तो एक आपके कॉन्सेप्ट से कितने कॉन्सेप्ट निकल आए थोड़ा सा देखेंगे कि अगर कभी भी थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री होगा तो साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 हमेशा 1 होगा। अगर थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री होगा तो कास स्क्वायर थीटा 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा 2 हमेशा 1 होगा। ठीक है, और साइन थीटा 1 बराबर हो जाएगा कास थीटा 2 के। अगर यह संभव है तो साइन थीटा 1 इंटू सेक थीटा 2 बराबर हो जाएगा 1 के। इसी तरीके से कास थीटा 1 इंटू कासेक थीटा 2 बराबर हो जाएगा 1 के। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए और कुछ इसमें और भी मिलेगा। अगर आपका थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री होगा तो आपका टेन थीटा 1 इंटू कॉट थीटा 2 हमेशा 1 होगा। टेन थीटा 1 इंटू कॉट थीटा 2 हमेशा 1 होगा। ठीक है, टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2, टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2 हमेशा 1 होगा। कॉट थीटा 1 इंटू कॉट थीटा 2 हमेशा 1 होगा। बोले सर ये कैसे संभव है? ये ऐसे संभव है, देखिए टेन थीटा 1 को हमने टच नहीं किया, ज्यों का त्यों रहेगा। और टेन थीटा 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन थीटा 2 की जगह 90 माइनस थीटा 1। अब इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा 1 इंटू टेन 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा कॉट थीटा 1। कॉट थीटा 1 हो जाएगा। तो यहां से देखेंगे टेन थीटा 1 इंटू हो जाएगा 1 अपान टेन थीटा 1। ये भी लिख सकते हैं टेन थीटा 1 से टेन थीटा 1 कैंसिल, तो आ जाएगा 1। ठीक, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 अगर 90 डिग्री होता है तो टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2 बराबर 1 हो जाएगा। क्लियर? और कॉट थीटा 1 इंटू कॉट थीटा 2 हमेशा 1 हो जाएगा अगर थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री दिया है तो। क्लियर? चलिए अब हम थोड़ी क्वेश्चन की श्रृंखला पे आते हैं। आज का क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन है कह रहा है कि टेन टू थीटा इंटू टेन फोर थीटा बराबर 1 तो टेन थ्री थीटा का मान क्या होगा, यह पूछा गया। ठीक है, टेन टू थीटा इंटू टेन फोर थीटा बराबर 1 तो टेन थ्री थीटा का मान क्या होगा। थोड़ा सा विचार लगाएं। क्या विचार करें आप कि हम देख पा रहे थे अभी तक कि टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2 बराबर 1, और ये तभी संभव था
ये तभी संभव था जब θ1 प्लस θ2 क्या था, 90 डिग्री के इक्वल था। θ1 प्लस θ2 क्या था, 90 डिग्री के इक्वल था। ठीक, तो जब ये कंडीशन आपको दी गई तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए कि ये तभी संभव है जब 2θ प्लस 4θ बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के। ये तभी संभव है जब 2θ प्लस 4θ हो जाएगा 90 डिग्री के। क्लियर? तो इनको हम जोड़ेंगे तो 6θ बराबर 90 डिग्री, तो θ बराबर 90/6। क्लियर? तो पूछा क्या गया है, tan 3θ का मान। tan 3θ का मान, तो tan 3θ का मान रख देते हैं थीटा की जगह में 90/6, तो 3 दूनी 6 और ये कितना आ गया 45। तो tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट ना पता होता तो, अगर आपको कॉन्सेप्ट ना पता होता तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता था। ठीक, कॉन्सेप्ट पता होने से यह सरलतम रूप में हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है cot 5θ इंटू cot 4θ अब बराबर 1, तो cot 3θ, ये कह रहा है। ठीक, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं cot θ1 इंटू cot θ2 इक्वल 1। ये तभी संभव है, ये तभी संभव है जब θ1 प्लस θ2 इक्वल 90 डिग्री। तो ये जब 1 के बराबर हो गया तो ये तभी संभव है जब 5θ प्लस 4θ इक्वल हो जाए 90 डिग्री के। और जब ये 9θ हो जाएगा बराबर 90 डिग्री के, तो थीटा क्या आ जाएगा 10 डिग्री। थीटा आपका आ गया 10 डिग्री, तो cot 3θ क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। cot 3θ क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। और cot 30 का मान क्या होता है, √3 होता है। तो इसका आंसर √3 हो जाएगा। क्लियर? इसका आंसर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। अगला एक छोटू सा क्वेश्चन है, छोटू क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। cos 37 अंश बटे sin 53 अंश। शायद कोई ऐसा हो जिसको ये क्वेश्चन ना आए। ठीक, तो इसमें भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा है। क्या, cos 37 लिखा है, cos 37 को ज्यों का त्यों रखें, sin 53 को बदल दें। sin 53 को हम 90 माइनस 37 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो ऊपर cos 37 हो गया और नीचे क्या हो जाएगा sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो cos 37 डिग्री। और ये 37 से 37 कैंसिल, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है cos 80 अंश बटे sin 10 अंश प्लस cos 59 अंश इंटू cosec 31 अंश। इसका मान बताओ, ये कह रहा है। इसका मान आपसे पूछ रहा है, तो आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा। ये cos 80 दिया है, sin 10 दिया है, तो अगर cos 80 को हम चेंज करें तो क्या ये नहीं लिख सकते cos 90 माइनस 10,
लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो साइन 10 बटे साइन 10 क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। क्लियर। यहां से इसका मान 1 आया। अब इधर बढ़े, cos 59 दिया गया, ठीक, cos 59 अंश दिया गया, और इधर हम इसको लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 59 अंश। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब जब लिख सकते हैं तो फिर ये 1 साथ में रहेगा, और cos 59 अंश इंटू cosec 90 माइनस थीटा हो जाएगा sec थीटा। हो गया। अब जब ये हो गया तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस cos 59 अंश इंटू 1 अपान cos 59 अंश। 59 अंश, ये cos 59 अंश कट गया, तो 1 प्लस 1 बराबर क्या बचा, 2 बचा। 1 प्लस 1 बराबर क्या बचा, 2 बचा। क्लियर। ये आपको ध्यान रखना था, ये आपको ध्यान रखना था, तो ये आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 30 इंटू tan 65 इंटू tan 85। इसका मान आपसे पूछा गया, और जब इसका मान आपसे पूछा गया तो इसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी जो आप पीछे पढ़ के आए हैं, तो भाई आप ये देख पा रहे हैं कि tan 5 और tan 85 को अगर हम साथ में रख दें, tan 5 इंटू tan 85 को अगर हम साथ में रख दें तो इसका मान क्या होगा, इसका मान 1 होना चाहिए। क्योंकि θ1 प्लस θ2 का मान कितना है, 90 डिग्री। जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से tan 25 और tan 65 मिलकर 25 65 मिलकर 90 हो रहा है, तो इसका मान भी 1 हो जाएगा। तो यहां से 1 इंटू 1 तो ये हो गया। क्लियर। tan 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, tan 30 अंश का मान हो जाएगा 1/√3। तो इसका राइट आंसर 1/√3 हो जाएगा। देखने में केवल ये बड़ा लग रहा था, क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल सा था, आपने इसको कर लिया। क्लियर। आपने इसको कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है साइन थीटा प्लस 36 डिग्री बराबर कॉस थीटा। ठीक, ये दिया गया है। तो थीटा का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक। तो आप अभी तक देखते आ रहे थे कि जब हमने देखा था साइन θ1 बराबर कॉस θ2, तो ये तभी संभव हुआ करता था, ये तभी संभव है जब θ1 प्लस θ2 इक्वल 90 डिग्री। है बात सही कि नहीं। ये तभी संभव है जब θ1 प्लस θ2 90 डिग्री होगा। क्लियर। और जब 90 डिग्री होगा तो वही कंडीशन यहां पे फॉलो हो जाएगी, थीटा प्लस 36 डिग्री प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री। क्लियर। तो यहां से 2 थीटा बराबर 90 माइनस 36 कर देंगे। 2 थीटा बराबर 90 माइनस 36 कर देंगे। 90 माइनस 36 करेंगे कितना आएगा, 54 आ जाएगा। 2 थीटा बराबर 54 अंश, तो थीटा बराबर 27 अंश। थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 27 अंश इसका राइट आंसर हो जाएगा।
27 अंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, कह रहा है सेक 5a बराबर कॉसेक a माइनस 36 डिग्री। कॉसेक 5a बराबर कॉसेक a माइनस 36 डिग्री। और ये सब तभी संभव हो पाते हैं जब इन दोनों कोणों का योग क्या हो, 90 डिग्री हो। इन दोनों कोणों का योग क्या हो, 90 डिग्री हो, तो तभी ये संभव हो पाते हैं। तो 5a प्लस a माइनस 36 डिग्री बराबर 90 डिग्री। क्लियर? ये हो जाएगा 6a बराबर 6 9 3 12 126 डिग्री। तो a बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12 21 अंश। a बराबर हो जाएगा 21 अंश। a बराबर क्या हो जाएगा, 21 अंश हो जाएगा। a बराबर 21 अंश हो जाएगा। क्लियर? a बराबर आपका हो जाएगा 21 अंश। चलिए आगे है क्वेश्चन। कॉट 18 अंश इंटू कॉस स्क्वायर 68 अंश इंटू कॉट 72 अंश प्लस 1 अपान सेक स्क्वायर 22 अंश इंटू tan 72 डिग्री। ये है मतलब। ठीक? और जब ये मतलब है तो इसको सॉल्व करना है। इसको जब सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये cot 18 ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है? ये cos स्क्वायर 68 अंश ज्यों का त्यों इंटू cot 72 डिग्री रहेगा प्लस 1 अपान सेक स्क्वायर 22 अंश लिखा गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 22 अंश इंटू tan 72 को जब ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा cot 72। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब हम देख पा रहे हैं कि यहां cot 72 यहां cot 72 दोनों कॉमन है, तो cot 18 तो पहले से था, इसके साथ में cot 72 डिग्री और हम लोग कॉमन ले लेंगे। और जब कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 68 अंश। क्लियर? प्लस साइन स्क्वायर 22 अंश को आप देख पा रहे हैं, ये लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 68 डिग्री। ठीक है? तो ये हो जाएगा, ठीक, साइन स्क्वायर आप देख पा रहे हैं, सेक था, सेक स्क्वायर 22 अंश था, तो ऊपर जाएगा तो cos स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर 22 अंश हो जाएगा। cos स्क्वायर 22 अंश को हम जब लिखेंगे तो लिखेंगे cos स्क्वायर 90 माइनस 68, 90 माइनस 68, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 68 अंश हो जाएगा। क्लियर? ये हो गया। अब ये हो गया, आपको ये पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है, तो यहां पे तो 1 आ गया। और इधर आप देख पा रहे हैं कि cot थीटा 1 इंटू cot थीटा 2 ये 1 होता है कब, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री हो जाए। तो 72 में 18 जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो रहा है। 90 डिग्री होने के नाते इसका मान भी 1, इसका मान भी 1, तो पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक? ये 1 हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर? चलिए आगे एक क्वेश्चन और। आज का लास्ट क्वेश्चन अब हम देखने वाले हैं। चलिए फिर आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है साइन स्क्वायर
10 अंश प्लस साइन स्क्वायर 20 अंश प्लस डैश 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 प्लस साइन स्क्वायर 90। ये कह रहा है क्वेश्चन, तो आप थोड़ा सा विचार करेंगे। क्या आपको विचार ये करना है कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री ये जो दिख रहा है, तो साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1। ठीक, ये आपका 1 हो जाएगा। और आप देख पा रहे हैं क्या क्या पेयर बनेगा? पेयर बनेगा 10 और 80 के साथ पेयर बनेगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 बराबर 1 होता है। कब होता है? जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री हो। क्लियर? तो 10 और 80 से 90 बन रहा है, 20 और 70 से 90 बन रहा है, 30 और 60 से 90 बन रहा है। ठीक, 40 और 50 से 90 बन रहा है। ठीक, और जितने से 90 बनेगा सब 1 1 देंगे, 1 1 1 1 1। तो ये इसके हो गए 4 और ये इकलौता 1 बचा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो समझ में आया होगा, ये पार्ट 2 ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग पार्ट 3 करेंगे, और जब तक बिल्कुल चैप्टर फिनिश नहीं हो जाएगा तो हम लोग ये क्लास लेते रहेंगे। कभी क्लास 40 मिनट रहेगी, कभी 45 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे तक क्लास हो सकती है। तो और आपको बेहतर तरीके से समझाया जाएगा, यही मेरा प्रयास रहेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करते रहिएगा। ठीक है, तो धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।